जय हिंद दोस्तों। और भैया आप लोग बोलते थे यूपी पुलिस की जो है डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो बनाओ, हम डॉक्यूमेंट फिजिकल सबके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। देखो भाई हम क्या बोलते, हमने कहूँ पुलिस भर्ती नहीं दी ना, हमने कहूँ काम करे है, यही वजह से हम कहूँ इन चीज़ों पे वीडियो नहीं बनाया आप लोगों ने खिलाने। आज अपने संग श्याम भैया बैठे, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी हुई है भैया की, और जो आपको पेपर में हौसला बनाएगा कट ऑफ को लेकर बार बार डिमोटिवेट नहीं होता, बहुत बड़ा भैया श्याम भैया को रोल है। हम देखते लाइव आते रहते, और आप लोग जैसे ही बोलते कि भैया पेपर कठिन है, तो भैया मतलब आपके हिसाब से कट ऑफ बना बना के बहुत कट ऑफ बनाई भैया ने, ऐसा है। तो आप लोगों ने खिलाने कहूँ डाउन नहीं होता। और भाई हम हर बार बोले कि जैसी आपकी जो है फाइनल आंसर की आ जाए, जैसी प्रोसेस आ जाए, हम आपके लाने डॉक्यूमेंट और फिजिकल की वीडियो बना दें। और फिजिकल से रिलेटेड हमने बहुत सारी भैया ने जो हमें बातें बताई भी हम दूसरी वीडियो में कवर करें। सबसे पहले अपन डॉक्यूमेंट के जो आपके डाउट हैं भी अपन क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले भैया आप मोटी बता दो कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहने हैं, फिर हम आपसे डाउट क्लियर कर रहे हैं जो एक स्टूडेंट के तौर पर डाउट है। देखो भाई, जो डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा वो जरूरी होते हैं जो आपने आवेदन करने के वक्त लगाए होते हैं। उसके अलावा 2 से 3 डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो आपने आवेदन करने के वक्त नहीं लगाए होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना है। और आपके अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप सही करा लीजिएगा। अगर आप सोचो कि हमारा चल जाएगा, तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाओगे ना, तो उस समय दिक्कत होती है। फिर आप लोग सोचते कि काश हम पहले सही करवा लेते हैं। ठीक है, तो अभी ये दीपक भाई एक एक करके डाउट पूछते चलेंगे, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा ये पेपर अभी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, तो इनके मन में जो प्रश्न चल रहे होंगे मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश में रहूंगा। देखो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को तो पता नहीं है, लेकिन आपके कमेंट पढ़ के और डाउट एक स्टूडेंट के तौर पे अपने पास हैं, क्या कि आप जो हमारे पास भेजते रहे। सबसे पहले भैया अगर आपको कोनो भी डॉक्यूमेंट में डाउट अगर क्लियर करने हैं, देखो आप जितने भी डाउट भेजते भैया को पते हैं, चाहे आपके आगे कुमारी लगे हो चाहे डोमिसाइल लगे हो, हम क्या बोलते आप इंद्रित भैया की वीडियो देख लो या फिर इनको हम नाम ले देते, क्या कि भाई हम उ विभाग में नहीं है। जब उ विभाग के भैया लोग वीडियो बना रहे हैं तो बे अच्छे से डाउट क्लियर कर पे, हम बार बार यही बोले। पहले ही अपनी डॉक्यूमेंट की वीडियो आ रही, भाभी भैया के संगे आ रही सबसे पहले। और भैया को चैनल है अपना श्याम सिंह यूपीपी करके, है ना, श्याम यूपीपी करके हमारा चैनल है। तो अभी आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा श्याम यूपीपी, तो वहाँ पर हमारा चैनल आप। इंस्टाग्राम भी है अपनो। हाँ, इंस्टाग्राम भी है। अगर आपको कोई भी डाउट क्लियर करने तो भैया के इंस्टाग्राम पे चले जाइए, हम कमेंट में पिन कर दें भैया की आईडी। ठीक है, आपके लाने अगर कोई भी आपको डाउट हो, क्योंकि भाई उस विभाग में भैया हैं और जो उस भर्ती प्रोसेस से गुजरे हैं, तो इनके लाने बहुत बेहतर पता है। हम जीडी का इतने अच्छे से कर ले, क्योंकि भाई हम प्रोसेस से 2-3 बार गुजर चुके, इस वजह से हम जीडी में बिल्कुल सेटिस्फाइड रहते। सबसे पहले भैया डॉक्यूमेंट जो अपने लाने मेन चाहने हैं, देखो सबसे पहले तो 10th 12th। हाँ, 10th 12th, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास ना हो तो चलिएगा, जब आपका जेटीसी होगी तो वहाँ पर आपको पैन कार्ड बनवाना सबसे ज़्यादा जीटीसी मतलब ट्रेनिंग में जाते हैं, जो आपको प्रथम ट्रेनिंग होती है, जहाँ जिस भी पुलिस लाइन में आपकी आमद होगी, आमद मतलब जो जेटीसी पहला दिन होगा उसे आमद बोलते हैं। ठीक है, उसी दिन से आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो जेटीसी में पहले आप ये छोड़ दीजिएगा, पैन कार्ड की तो चिंता आप लोग मत लीजिएगा। आपके पास हाई स्कूल, इंटर और आधार कार्ड, इसके अलावा आपके पास है, अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपके पास है जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र इनका होना चाहिए वाला। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। ठीक है, और जो आपको बताया गया था कि ओबीसी का जो निर्धारित डेट के अंतर्गत दिया गया, इसके ज़्यादा अगर आपका पुराना आपका ईडब्ल्यू मतलब ओबीसी का जो जाति प्रमाण पत्र होगा तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में काउंट कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आपका चरित्र प्रमाण पत्र लगता है। ठीक है, यही मोटे मोटे डॉक्यूमेंट होते हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको किसी एक राजपत्र अधिकारी से मांग लेते हैं। ये सब आपको आ जाएगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड आएगा कि किस पुलिस लाइन में और कौन सी डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उस समय सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट लग के आती है। तो वहाँ पर लिखा रहता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। कम से कम 2 से 3 सेट में आप लेकर के जाइएगा। और मेन चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी, कोई आपने गलती की है तो उसे आप अभी सुधार करवा लीजिएगा। ठीक है, आप लोग सोचो कि हमारे फॉर्म में गलती हो गई थी, उससे रिलेटेड तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये बात आप लोग जान ले। अगर आपके डॉक्यूमेंट में नाम गलत है या स्पेस अलग है, कोई आपके आर हट गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है नाम में। जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम होता है वही नाम आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर आपके इंटर में अलग है या हाई स्कूल में अलग है तो जो आपका हाई स्कूल वाला नाम होगा वही आपका मान होगा और वही आपका हमेशा चलता रहता है। तो ये बात आप लोग सब लोग जान लीजिए, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, जब आपके हाई स्कूल में आप करते हो 9th सबसे ज़रूरी होती है 9th। आप जिस भी जहाँ से आपने 9th की होगी तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आपके स्कूल के जो टीचर होते रहे वो आपका नाम आपको नहीं दिखाते हैं, वो अपने मन से स्पेलिंग डाल देते हैं। ठीक है, और आगे चल करके और आप अलग स्पेलिंग डालते रहते हो तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है। वही सबसे ज़्यादा समस्या रहती है लोग बागों की। ठीक है, और उसके अलावा और पूछिएगा भाई। चलो देखो सबसे पहले आपको कहा जाने 10th 12th
होगा 10th 12th, उसके बाद आपके लाने डोमिसाइल सब कुछ आने, जो क्या है अपन ने ई टाइम पे अपन ने डोमिसाइल अपलोड करे यूपी पुलिस भर्ती में। हाँ। जो अपलोड करे वही लगे, वही लगेगा ना जो अपन ने अपलोड करे। आपने जो डोमिसाइल अगर जैसे कोई को खोगा डोमिसाइल बता रहे तो अपन फोटो कॉपी वगैरह से वो निकलवा सकत। हाँ, ताकि अब ऑनलाइन बना डोमिसाइल तो ऑनलाइन बना तब सबके यूपी में, तो आप निकलवा सकत। लेकिन अगर आप खो गया ना तो जहाँ से आपने जिस भी रोजगार केंद्र से बनवाएगा कम से कम 3 से 4 साल पुराने मिल जाते हैं सबके, और इतना सबके पुराना सबके मिल ही जाता है। ठीक है, आपको लोग कहेगा जहाँ से आपने बनवाएगा वो कहेगा हमारा नहीं मिलेगा, तो उससे कहो एक बार अपनी जो आईडी है वहाँ पर सर्च कीजिएगा, मिल जाती है। इसकी मुझे पूरी तरह से जानकारी है। मतलब सेम डोमिसाइल लगेगा जो अपन ने अपलोड किया, ऐसा नहीं कि हम नया ले जाएं या फिर दूसरा ले जाएं। नहीं, वो कुछ के कोई माना नहीं होगा ना, जो सेम अपलोड किया है। दूसरा जाति भी अपलोड होती है हमें ओबीसी वालों की, हाँ तो सेम वही जाति लगेगी। और ईडब्ल्यूएस जो अपलोड किया है वो ईडब्ल्यूएस लगेगा, वो ईडब्ल्यूएस लगेगा। जो गए पैन कार्ड भैया ने बोला था हमें एक बार भी लगता है, लेकिन अगर अभी नहीं है तो भाई देखो पैन कार्ड देखो बनवा कर, पैन कार्ड सब लोग बनवा करके रख लीजिएगा। ऐसे नहीं सोचो कि हम पड़ी लकड़ी ना लें, हमारे बुंदेलखंडी भाषा में बोलते हैं पड़ी लकड़ी लेना। ठीक है, तो इसको आप लोग मत लो, एक गलती आपको फिर से बाहर कर देगी रास्ते से। ठीक है, तो कोई भी गलती किसी भी तरीके को आपको नहीं अपनानी है। अगर सोचो कि एक चीज़ आप एक्स्ट्रा ही लेकर के चलो, दिक्कत ना हो आपको, मांग लेते हैं तो फिर आप सोचो कि हम एक दिन में कहाँ से बनवा करके ले आए पैन कार्ड। और सबसे मेन चरित्र प्रमाण पत्र अपन कहाँ से, अपने स्कूल से भी बनवा सकते, स्कूल से बनवा लीजिए, प्रधान वाला बनवा, कहीं से भी, मतलब चरित्र प्रमाण पत्र, आर्मी वालों जैसे अपन ले जाता आर्मी भर्ती में सेम चरित्र प्रमाण पत्र को डाउट होगा। एक रात भैया जैसे बता रहे थे कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, आप जैसे कोई जीडी को गई है तो जीडी में सब जगह उन्होंने बोली थी कि अपने सेल्फ अटेस्टेड कर दो, सेल्फ अटेस्टेड, या फिर भैया बता रहे थे कभी कभी मांग लेते गजेटेड ऑफिसर से। उकेलाने घबराने नहीं है, आप लोग का है वीडियो देख के रिएक्शन इतने जल्दी दे देते कि आपको बता नहीं सकता, मतलब तुरंत रिएक्शन दे देते, आपको टाइम नहीं लगा। तो वही आप लोगों से बोल रहे हैं कि चीज़ खिलाने। सबसे पहले तो भाई आराम से ऊपर लिखे आए तो गजेटेड ऑफिसर कुछ नहीं है। आप सरकारी अस्पताल में जाओ तो होता है कि डॉक्टर भी हो गए, बहुत सारी जगह गजेटेड ऑफिसर बैठे थे, आप आराम से साइन करवा सकते, कोई मना नहीं करा तू चीज़, कोई मना नहीं करता, सब तो आराम से आप हेडेक नहीं लियो। लेकिन ये चांस बहुत कम है जहाँ तक सेल्फ अटेस्टेड मांगे। हाँ, सेल्फ अटेस्टेड मांगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1,80,732 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो आप किसी भी अधिकारी से जाओगे, आपके जिले में बहुत सारे होंगे, ठीक है, लड़के, उनको दिक्कत होती है, ठीक है, तो वो कह देते हैं सेल्फ अटेस्ट करा लो, सब कुछ इसमें लिखा आ जाएगा। चलो वो हो गया। उसके बाद अपन आते हैं किस बात पे भैया, जैसे बहुत सारे डाउट हैं। सबसे ज़्यादा लड़कियों को एक डाउट है, हम आपके लाने बता रहे हैं, लड़कियों की बहुत सारे डॉक्यूमेंट में कारत कुमारी लगी रहत, और कहीं उनकी फॉर्म में उनने कुमारी लगा नहीं पाओ, कहीं न कुमारी लगी रहत, कहीं कुमारी नहीं लगी रहत, तो जो चले या फिर ई के लाने कोई डाउट है, एफिडेविट बनवाना पड़ता है इसके अलावा, इसके लिए आप एफिडेविट बनवा लो। अच्छा, कुमारी वगैरह जिसकी में लगा, नाम में दिक्कत है, ये दिक्कत है, इसके लिए आप एफिडेविट बनवा लो। मतलब सबसे ज़्यादा तो लड़कियों के में कुमारी वाला सबसे ज़्यादा दिक्कत है, मतलब बहुत सारी गर्ल्स को दिक्कत है कुमारी वाला। आप कचहरी में जाओगे, आपको बता दो कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, हमारे नाम में ये दिक्कत है, तो उसका एक फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट में अपनी डिटेल फिल कर दो और 10 रुपये वाले स्टाम्प पर प्रमाणित करवा लो, बस। चलो ठीक है, इसका डाउट हो गया। सबसे मेन बहुत सारे डाउट ऐसे हैं, जैसे अपने जब पहले एग्जाम होता तो पुलिस वाले, मतलब जो अपने भर्ती बोर्ड तो उन्हें जा बोली थी कि अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन वगैरह हो तो अपन एग्जाम सेंटर पे करवा सकते, हाँ। बात टाइम पे नहीं हो, लेकिन फिर जो आपको री एग्जाम हो फिर जाए थे अपने लाने सुविधा नहीं मिले। इनमें कई सारे भाई ऐसे हैं जिनके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, मतलब फॉर्म में कछु भरी उनने स्पेलिंग मिस्टेक, और अपने नए डॉक्यूमेंट में उनके अलग है। जैसे 10th की मार्कशीट में जैसे हमारा DEEPA के है तो कोई को DIPA के भरेगा, लिखे जाता है ऐसे कई जगह, कंप्यूटर वाले खुद लिख देते। का है, एक तो अपन और में देखी जाए ना तो भैया कागज दे आओ, फॉर्म भर दियो। सबसे बड़ी गलती तो यही होती है, कभी भी कोई भी आपको फॉर्म में अप्लाई करना, यू पुलिस का कर दिया, इसके अलावा आप आगे चल करके आओगे तैयारी करोगे तो कभी भी आप फॉर्म भराओ अपनी आंखों के सामने भरवाओ, ठीक है, क्योंकि रोजगार केंद्र वाले होते हैं, उन्हें तो आप 150 से 200 रुपये से मतलब रहता है। उन्हें सोचा कि ये हम 10 मिनट में फिल करें, दूसरा फॉर्म हमारे पास रखा है उसका हम भर दें, तो इन चीज़ों से बचो। भले आप 50 रुपये एक्स्ट्रा दो, लेकिन इन गलतियों को मत दोहराओ। मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, कभी भी गलती मत करो, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरी में बहुत सारे लोगों को देखो अच्छे नंबर लाओगे, मेहनत करके दिन रात पढ़ाई करते हो, जब आप बाहर हो जाते हो ना तो वो दुख कितना होता है। जो लोग पेपर दे जाते हैं, जो लोग डॉक्यूमेंट से बाहर होते हैं, हमने देखा है, हमारे साथ भी बहुत सारे बच्चे फैल हुए हैं, डॉक्यूमेंट वेरी से हटा दिया गया है, तो दुख होता है भाई। मेहनत करके जाते हैं, हर किसी को रोना आता है जब निकाल दिए जाते हैं। ये बात आप लोग जान लीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े आपके सपने नहीं हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी और आपके वर्तमान जो आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन, सबके सपने जोड़े रहते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। उन सपनों को साकार करने के लिए एक तो सीढ़ी आपने निकाल ली चुकी है, एग्जाम आपने दे लिया है, अच्छा स्कोर किया है, अच्छा स्कोर नहीं किया होगा तो आपकी गलती हो, किस वजह से आपने अच्छा स्कोर नहीं किया है। आने वाले समय में आपका 2 से 3 स्टेज और रह गया, आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसके बाद आपका मेडिकल और रनिंग, 3 चीज़ों से आपको और गुजरना है।
अच्छे स्कोर होगा तो आप फाइनल लिस्ट में आपका नाम आएगा, नहीं तो आप फिर समझ लीजिएगा बाहर ही हो आप। और सबसे मेन हम आप लोगों से क्या बोला भैया, अब आप लोग बता रहे हैं भैया फाइनल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ। हम क्या करें भाई, सबसे मेन प्रोसेस रह गई है भाई डीवी और फिजिकल, उसके बाद फाइनल कट ऑफ बनत। और ई में भाई को बाहर हो रहा जो कोई को आंकड़ा भाई पता नहीं है कि सेकंड लिस्ट भी लगे, कितने लोग बाहर हो रहा है, क्या हो रहा है। इससे अपन फाइनल कट ऑफ को छूट नहीं है, पहले जो 2 चीज़ें प्रोसेस हो जाए उसके बाद आप फाइनल कट ऑफ की सोचियो। सबसे पहले अपनी इन 2 चीज़ों के लाने तो तैयार रहो, इसे हम बार बार आप लोगों ने खिलाने बोले थे। और मतलब जैसे हैं, और देखे जाए तो डॉक्यूमेंट लगभग जनरल वालन के लाने तो जाति वगैरह कुछ लगने नहीं है। जैसे EWS है तो EWS जैसे कोई ने अगर देखे जाए तो पुरानो भी अपलोड करे हुई है। हाँ, तो वो दिया गया था, वित्तीय वर्ष दिया गया था, उस वित्तीय वर्ष वाला मान होगा। अच्छा, उन वित्तीय वर्ष वाला इसके अलावा अगर आप वित्तीय वर्ष आपका नहीं होगा तो फिर आपको EWS वाला वो प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा, जनरल में आपको काउंट करी दो। सबसे मेन जा है कि जो उनने नोटिफिकेशन में डॉक्यूमेंट दिए थे भाई अपने नोटिफिकेशन में आपने अपलोड करे हुए और भाई चाहने हैं उनके लाने। निवास की तो कोई समय सीमा तय नहीं होती है, कोई समय सीमा थी नहीं, समय सीमा थी तो अपनी जाति प्रमाण पत्र वाली और क्या बोले EWS वाली, बस इन 2 की समय सीमा थी। पैन कार्ड को अपने लाने घबराने नहीं है, लेकिन भाई जा बोले हम जिन्हें के पास पैन कार्ड अब लगभग सबके पास हुई है, जिनके पास नहीं है तो बन में डाल दो, क्या भाई साहब आपकी तनख्वाह रोके, बस और कछु ना हो। ये पैन कार्ड से हम समझ गए जो भैया तो पैन कार्ड जरूरी है। और बहुत से लोगों के लगातार भी इसके वीडियो के नीचे कमेंट आएंगे कि हम अपना खाता किस बैंक में खुलवाएं, तो आपको खाता किसी बैंक में नहीं खुलवाना है, ठीक है। आपकी जहां भी JTC होगी वहां पर आपके खुद बैंक वाले आते हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश पुलिस का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ MOU साइन हो चुका है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपके खाते खुलेंगे। तो आप खातों की टेंशन न लीजिएगा। जब आप विभाग में आपकी आमद हो जाएगी, आपसे ज़्यादा जो आपकी कार्यरत होंगे जहाँ भी पुलिस लाइन में आपकी आमद उन्हें आपसे चिंतित होती है, ठीक है। इस बात को आप टेंशन लेने लीजिए कि हमें खाता खुलवाना है। बहुत सारी चिंतित आप लोग रहते हो कि क्या क्या करना है, उसको चीज़ को आप मत लिए, पहले आप है ये सोचो कि हमें रनिंग निकालनी है, ठीक है, ठीक है। और आप लोगों के लगातार ये कमेंट भी आएंगे कि हम सीना नहीं फुला पाते, तो हमें कितने ऑप्शन दिए जाते हैं। फिजिकल वाली वीडियो में बात कर रहे हैं अपन। हाँ चलिए, हाँ इस पर क्या कि जब वीडियो 12 मिनट की वैसी हुई वाली है, अपन एक फिजिकल की वीडियो, मेडिकल की वीडियो अपन भैया के संग और कम बनाया। क्या कि भाई जो 2 मेन स्टेजेज हैं इन चीज़ों से आपको गुजारता हूँ। मेडिकल की भी अपन जल्दी से जल्दी का सुधार कर सकत वे भी अपन बना दें। सबसे पहले भाई अब डॉक्यूमेंट के आपके जो भी डाउट हैं भैया की जो इंस्टाग्राम ID है ऊपर जाके पता कर सकत। आप वीडियो के कमेंट में बता दियो, भैया के चैनल पर भी वीडियो डाले तो आप उतने भी कमेंट कर दो, तो हमारे सेम पढ़ते रहे जी मैं संगे बैठ के जो भी आपके डाउट हैं नेक्स्ट हम वीडियो आपके लाने बना सकें, वैसे आप कमेंट कर दियो। और अगर आपके ज़्यादा कमेंट आएंगे ना डॉक्यूमेंट रिलेटिव, तो हम और दीपक भाई किसी दिन आपके साथ लाइव जोड़ करके आपके डाउट भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। कोशिश तो पूरा है कि आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे, क्योंकि अगर डाउट होने से अगर आप बाहर होते ना तो उससे बहुत दुख होता है। इस बात में खुद गुजर चुका हूँ, तो इस चीज़ की मुझे जानकारी है। और भैया देखो कारत लाइव हम तभी आए जब आपको रिजल्ट आ जाए, कि अगर लाइव आओ ना तो सबसे ज़्यादा तुम्हें कट ऑफ के सवाल आ जाती है। वजह से हम ये कट ऑफ मतलब कमेंट चलता है कि इतने नंबर हमारे बनने हैं, इस सिस्टम में पेपर है, हम इस कैटेगरी में हमारा सिलेक्शन हो जाए कि नहीं हो जाएगा। भैया लाइव ही की बोल रहे थे हमने कि अबे लाइव आवे को कोई मतलब नहीं है, अपन कमेंट ही नहीं पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वही दिक्कत है। और उनमें अपन टाइम रोटेशन भी लगाएगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जब जैसे रिजल्ट आ जाए लाइव आ जाए पहले से नोटिफिकेशन डाल दें हम लोग। चलो ठीक है, मिल रहा है अपन। आप जो है फिजिकल वाली वीडियो भी आपके लाने मिल जाए तो बस उसको वेट करियो। और भैया के चैनल को भैया फॉलो कर लियो। भैया को कहा है पहले भी एक चैनल है तो और जो दूसरा चैनल है, और बहुत मेहनत करा यार आपके लाने। जा सोचो कि इतना कंटेंट डालत रहना जितना हम नहीं डाल पाते, जा सोचो बस मिल रहा है भाई। और फिर से अपने कोई भी लहत पर वाले हों पर्सनल मिल सकत, जिनको भी डाउट है आप बता दियो कि हाँ भैया 10-15 लोग हमारे लाने पर्सनल डाउट है, तो एक दिन उनके संग बैठ के आपकी चर्चा भी करा दें भैया के संग कि हाँ आपके पर्सनल डाउट क्लियर कर सकत लाइव पर में। जगह भी हमारे फाइनल कर ले, लेकिन बस आप लोग बता दियो कि हाँ भैया हमारे लाने जो पर्सनल डाउट है। ठीक है, मिल रहा है भाई। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।